मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बायोलॉजी बाय रागिनी यादव मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैं कोशिका जो सेल चैप्टर है इसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसके मैं आगे के 2, 3, 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। ये 5वां पार्ट है। इसमें मैं डीएनए और आरएनए के बारे में पूरी फुल डिटेल बताऊँगी। पूरी कंप्लीट पूरी डीएनए और आरएनए बताऊँगी। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसमें मैं डीएनए आरएनए बताऊंगी, फुल पूरी डिटेल में बताऊंगी। और आगे मैं गुणसूत्र पहले बता दूं, गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एलोसोम, पहला है एलोसोम। ये इसे लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग निर्धारण इसे लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र कहा जाता है। एलोसोम को लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र इसे कहा जाता है। ये 2 होता है, 2 जोड़ों में होता है। दो जोड़ों में 2 इन पेयर में होता है। ये 2 इन पेयर में होता है। ये 2 जोड़ों में होता है, जिसमें पहला है ये एक्स, दूसरा है वाई। एक्स और वाई ये होता है, 2 इन पेयर में होता है। ये होता है 2 होते हैं एलोसोम वाले जो गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग निर्धारण वाला गुणसूत्र इन्हें कहा जाता है। और दूसरे आउटोसोम। वीडियो पूरा अंत तक देखें तभी समझ में आएगा, और जो वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ उन्हें भी देखें तभी पूरा पार्ट, ये सेल वाला चैप्टर पूरा कोशिका समझ में आएगा। वरना अगर आप बीच से देख रहे हैं तो शायद ना आए समझ में। आउटोसोम ये गुणसूत्र 23 जोड़ों में होते हैं। जोड़ों 23 इन पेयर में होते हैं। पेयर में होते हैं। इस तरह से टोटल ये 44 होते हैं। ये 44 गुणसूत्र इस तरह से ये होते हैं। जो 2 जोड़ी होते हैं इन्हें एलोसोम कहते हैं। जो 44 होते हैं इन्हें आउटोसोम कहते हैं।
और ये वाले ये लिंग निर्धारण के लिए होते हैं, किसी भी मनुष्य के अंदर ये लिंग निर्धारण के लिए होते हैं, जो बच्चों में लिंग निर्धारण होता है। और ये वाले जो ऑटोसोम वाले जो गुणसूत्र होते हैं, ये 44 गुणसूत्र होते हैं। ये होते हैं जैसे किसी में हेयर कलर के लिए हेयर कलर, आई कलर, हाइट हाइट के लिए, और यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे जेनेटिक जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज मतलब आनुवंशिक बीमारी। जैसे मतलब किसी भी मनुष्य में मतलब किसी का कोई मतलब जो बच्चे जो होते हैं, अगर उसमें जो हेयर कलर मतलब कि जैसे किसी किसी के हेयर कलर, किसी के अगर हेयर में कुछ कलर हैं तो जैसे मतलब बच्चों का अगर हो गया तो जो मतलब कि आनुवंशिक जो लक्षण ये सारी चीज़ें होती हैं, ये वाले ऑटोसोम वाले गुणसूत्र से होते हैं। आई कलर इसके वजह से होता है, हाइट भी इसी की वजह से होता है। और अगर जैसे आनुवंशिक बीमारी कोई है किसी में, जैसे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक मतलब किसी माता पिता में कोई बीमारी है और वो दूसरे बच्चे में अगर चली गई तो ये इन्हीं की यही गुणसूत्र की वजह से होता है। यही मतलब जेनेटिक डिसीज ये इन्हीं की वजह से होता है। हाइट भी होते हैं, आई कलर होता है, हेयर कलर होता है, ऑटोसोम इसमें 23 जोड़ों में होते हैं गुणसूत्र। इस तरह से 44 गुणसूत्र होते हैं इसमें। और इसमें एलोसोम जो होते हैं ये लिंग निर्धारण के लिए होता है, और ये एक्स और वाई होते हैं। इसको यहाँ से मिटा रहे हैं, आगे हम बताते हैं। मदर फादर, मदर में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, और फादर में मतलब पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में जो एलोसोम वाले गुणसूत्र होते हैं, जो 2 गुणसूत्र एलोसोम 2 एन पेयर में जो पाए जाते हैं, वो एक्स एक्स पाए जाते हैं महिलाओं में। और जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें एक्स और वाई पाए जाते हैं। तो जब मतलब कि जब महिला का मदर का जब कोई ये वाला एक्स वाला गुणसूत्र मिलता है और ये वाला फादर का एक्स वाला गुणसूत्र मिलता है, तो ये दोनों मिलकर अगर ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी जो कपल होते हैं उनके क्या होता है, अगर एक जो मतलब मदर होती है जो फीमेल होती है, फीमेल का अगर एक्स मिल गया और मेल का अगर एक्स मिल गए तो एक्स एक्स मिलकर किसी भी मतलब किसी भी जो कपल होते हैं उनको क्या होगा, किसी भी महिला को बेटी होगी, गर्ल होगी, गर्ल लड़की होगी, लड़की। एक्स एक्स अगर इसमें का एक्स मिल गया, इसमें एक्स मिल गया, तो एक्स एक्स मिलकर ना यहाँ पे गर्ल लड़की होगी। और अगर यहाँ पे बता रहे हैं मदर फादर, एक्स वाई, यहाँ का ये वाला ले लो, यहाँ का एक्स ले लो मदर का, और फादर का वाई ले लो, तो एक्स वाई मिलकर एक्स वाई हो गए। तो इससे क्या होगा, बॉय होगा, यानी लड़का होगा। इसमें का लड़का होगा। जो महिलाएं होती हैं उनमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं एलोसोम वाले,
जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, एलोसोम वाले जो 2 NPR में पाए जाते हैं एलोसोम गुणसूत्र, उन्हीं से लिंग निर्धारण होता है। और लिंग निर्धारण मतलब कि किसी भी जो मतलब कि मतलब महिला के वजह से लिंग, किसी भी बच्चे में महिला के वजह से लिंग निर्धारण नहीं होता है। ये सब पुरुष पे डिपेंड होता है कि बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। तो अगर जैसे जो फादर होते हैं, जो मतलब मेल होते हैं, अगर पुरुष का अगर एक्स वाला गुणसूत्र, अगर महिला के एक्स वाले गुणसूत्र एक्स वाला अगर इससे मिल गया तो वो लड़की होगी। अगर जो फादर होते हैं, जो मतलब पुरुष होते हैं, अगर उसमें का एक वाई वाला गुणसूत्र, ये वाला गुणसूत्र अगर इसमें के किसी भी मिल जाए, चाहे ये वाले में मिल जाए चाहे ये वाले में मिल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इससे मतलब जो मतलब इससे पता चलता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो अगर ये वाला मिला तो लड़की, अगर ये वाला इससे ये वाला किसी में भी मिल जाए, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये वाला अगर चाहे इससे मिल जाए, ये वाला है तो चाहे इससे मिले तो लड़का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई मिला है इससे। और अगर ये वाला इससे भी मिल जाए तभी भी लड़का होगा। मदर का कोई भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर जो फादर होते हैं, अगर उसमें का ये वाई वाला मिलता है तो लड़का होता है। अगर फादर का एक्स वाला गुणसूत्र मिलता है मदर से एक्स वाले से तो लड़की होती है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। टॉपिक अगर अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर करें आप मेरी वीडियो, और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण, पुरुषों से होता है बच्चों में। सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारण पुरुषों से होता है बच्चों में। महिलाएं मतलब जो फीमेल होती हैं उसमें से कुछ नहीं, मतलब कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब पुरुष पे डिपेंड होता है कि उसका कौन सा गुणसूत्र मिल रहा है महिला वाले से, एक्स वाला मिल रहा है या वाई वाला मिल रहा है। इंडियन, ये नहीं बताएं, इसको मैं बाद में बताऊंगी। अब बता रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस केंद्रक में जो पाया जाता है वो कितने होते हैं? जो केंद्रक में जो पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड वो कितने होते हैं? पहला होता है DNA, दूसरा होता है RNA। तो DNA का फुल नेम है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका ये फुल फॉर्म है। अब मैं डीएनए पूरी बताऊंगी, डीएनए के बारे में पहले बताएंगे, उसके बाद फिर आरएनए के बारे में बताएंगे। डीएनए पहले इसका फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए। इसमें मैं पहले बता रही हूँ कि डीएनए की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वीडियो लाइक जरूर करें, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मतलब अरे बहुत सारी इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो सेल चैप्टर है कोशिका, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में हो मतलब पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसीलिए इसे ज़रूर लाइक करें मेरा वीडियो। तो जो डीएनए है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इसकी खोज डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये है फ्रेडरिक, या ये है एफ, फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। और जो दो वैज्ञानिक और थे जिन्होंने बताया था कि डीएनए की वाटसन मतलब इसका आकार कैसा है, इसका आकार, इसके स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वाटसन और क्रिक ने। वाटसन विज्ञान यहाँ पे वाटसन इसका आकार स्ट्रक्चर के बारे में मतलब किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया था, जो वैज्ञानिक थे। और जो वाटसन और क्रिक हैं इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये इनकी इसके स्ट्रक्चर के आकार के बारे में बताने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। वाटसन और क्रिक ने इसके आकार स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, और इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी इसकी खोज। और ये द्विकुंडली, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ये डबल हेलिकल होता है ये डीएनए, डबल हेलिकल द्विकुंडलित होता है। ये डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित होता है।
डबल हेलिकल होता है, द्विकुंडलित होता है। अब मैं इसको यहाँ से इतना मैं मिटाकर आगे बताने जा रही हूँ, तो इसे मतलब आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं जल्दी से मिटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ समझाने के लिए एक चित्र छोटा सा। ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है ये। टू इन पेयर में बोला जाता है, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया दूसरा, इसीलिए इसे जोड़ों में बोलते हैं। एक हो गए, एक, इसलिए जोड़े में हो जाते हैं। और यहाँ पे पता नहीं नीचे दिख रहा या नहीं, यहाँ से बना रहे हैं चित्र। यहाँ से एक मिनट नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो गया ये। और ये हो गया डीएनए, डीएनए। और ये हो गया जीन, ये जीन हो गया। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऐसे ही समझाने के लिए बना रही हूँ। चित्र अगर सही से ना बने तो अपनी आप नोटबुक पे थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा। ये डीएनए है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। ये पहला डबल हेलिकल होता है, तो ये पहला हेलिकल, ये मतलब एक दो कुंडली नुमा होता है, द्विकुंडलित होता है। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरफ वाला एक ये और एक ये वाला, दो हो गए। और जो ये होता है, ये इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जहाँ पे ये दोनों आकर जहाँ पे ये मिलते हैं, तो जहाँ पे ये मिलते हैं दोनों लाइनें, ये वहाँ पे इसे इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गोमेटीन, गोमेटीन इसे कहते हैं। और ये जो ये लाइन है, इसको ये कहते हैं। और जहाँ पे ये मतलब ये दो, इसकी लंबाई कितनी होती है, एक, जो ये एक होता है जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पे एक मतलब एक टर्न लेते हैं, वन टर्न, जहाँ पे एक ये मोड़ लेते हैं, उसकी जो उसके पहले की ये जितनी इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे होती है 34 एंगस्ट्रॉन। और ये मतलब वन टर्न पर यहाँ पे 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। वन टर्न पर 10 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी आपको। जो डीएनए होता है, ये अभी इसके बारे में बस ये आप ये समझ गए होंगे। वैसे अभी तो मैं इसके बारे में बताई ही नहीं। जो ये होता है, ये क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम को अगर मतलब कि जो मतलब क्रोमोसोम ये न्यूक्लिक एसिड होता है क्रोमोसोम, जो वहाँ पे केंद्रक में जो पाया जाता है, तो कितने पाए जाते हैं, 46 पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम को जब मतलब हम देखते हैं, तो क्रोमोसोम का अगर हम जैसे मतलब ज़्यादा खींचते हैं, क्रोमोसोम को अगर थोड़ा खींचे तो ये यहाँ पे हो गया डीएनए। क्रोमोसोम को थोड़ा खींचे गुणसूत्र को, तो डीएनए हो जाता है।
और अगर डीएनए को अगर और ज़्यादा खींचे तो यहाँ पे ये जीन हो जाता है, ये ऐसे फैल जाता है, तो ये जीन यहाँ पे हो जाता है। ये यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो क्रोमोसोम होता है, अगर इसको मतलब थोड़ा खींचते हैं तो डीएनए, और जब जब इसको डीएनए को थोड़ा और ज़्यादा खींचते हैं तो यहाँ पे ये जीन हो जाता है। जो क्रोमोसोम है ये डीएनए है और ये जीन यहाँ पे हो जाता है अगर ज़्यादा खींचते हैं तो। अब इसको यहाँ पे मिटा रही हूँ, मैं आगे बताने जा रही हूँ। और जो ये डीएनए होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है आनुवंशिक, जो मतलब आनुवंशिक लक्षण इसी के मतलब कौन किसका जो डीएनए का मतलब जो डीएनए होता है, डीएनए से ही पता करते हैं कि किसका बच्चा है, ये मतलब कौन किसका बच्चा है, इससे ही पता करते हैं डीएनए से। और डीएनए इसके बारे में आगे मैं इसको यहाँ से मिटा रही हूँ, आगे बताऊँ कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए 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 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ये होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इसके डीएनए के मतलब कितने वो होते हैं, तत्व होते हैं। यहाँ पे होता है फास्फेट होता है, यहाँ पे फास्फेट होता है, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे होता है। और न्यूक्लियोसाइड सही से लिखा नहीं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोसाइड होता है। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये दो भाग में बटा होता है। पहला होता है शुगर में, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, और डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में। और जो ये कौन सा तत्व पाए जाते हैं, फास्फेट तत्व पाया जाता है डीएनए में। और न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है। और न्यूक्लियोसाइड के दो भाग होते हैं, एक ये शुगर में बटा होता है, दूसरा होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार वही वाला होता है। और जो यहाँ पे होता है नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्यूरीन और दूसरा है पाइरेडेमीन। इसमें आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। और इसमें आते हैं थाइमिन और साइटोसिन, टीसी यहाँ पे इसको। और इसकी मतलब ये जो यहाँ पे इसकी ट्रिक बता रही हूँ मैं। ठीक, यहाँ पे जो ए है एडेनिन होता है, ये थाइमिन से डबल हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो एडेनिन होता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। और जो ये ग्वानिन है ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा होता है। मतलब कि जो ए है, ए का मतलब होता है एडेनिन, और जो जी है, जी का मतलब होता है
ग्वानिन। टी है, टी का मतलब होता है थाइमिन। सी है, सी का मतलब होता है साइटोसिन। और जो मतलब कि जो आरएनए होता है, आरएनए में जो ये थाइमिन है, थाइमिन के जगह होता है यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है। मतलब ये बस अगर यहाँ से ये हटा दें, टी अगर यहाँ से हटा दें, यहाँ पे यू लिख दें, तो ये मतलब कि हो जाएगा आरएनए। और यहाँ पे ये यूरेसिल हटाकर, यू हटाकर यहाँ पे टी लिख दें थाइमिन, तो ये हो जाता है डीएनए। और जो ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, मैंने यहाँ पे ये बताया था ऐसे ऐसे इसमें ऐसे बनाकर, तो यहाँ पे जो एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं, तो मतलब इनके बीच में ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, जैसे ये यहाँ पे ऐसे हो गया, और जी इससे ट्रिपल बॉन्ड द्वारा सी से जुड़े होते हैं, ये ऐसे यहाँ पे ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से। मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और यहाँ पे जो ये मतलब कि आपको याद करने की ट्रिक होती है, यही मतलब कि ये इससे ये ए जो होता है टी से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, और जी जो होता है सी से ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। याद करने की ट्रिक ए जी, जैसे मतलब कि ए जी हो गया, टी सी हो गया, इसे याद कर सकते हैं। अपनी नोटबुक पे आप सही से मतलब लिख लीजिएगा बनाकर, मैं यहाँ पे ऐसे ही बता दे रही हूँ। और जो ये डीएनए होता है, मतलब कि ये जो बता तो चुके हैं कि इसमें शुगर जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर पाया जाता है, जो आरएनए होता है उसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। अब इसके डीएनए के बारे में बस इतना ही आरएनए बता रहे हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डीएनए वो आरएनए। इसका फुल फॉर्म है ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज भी सबसे पहले डिस्कवरी इसकी किसने की थी? डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मीजर ने ही इसकी खोज की थी। और इसके डीएनए की जो इसके आकार के बारे में किसने बताया था? इसके आकार यानी स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था? वाटसन, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने मतलब कि सेम वही है जो डीएनए में बताया था। फ्रेडरिक मीजर ने उसकी भी डीएनए की भी खोज की थी। वाटसन क्रिक ने इसका मतलब कि डीएनए का आकार बताया था, और आरएनए का भी इसमें है। वाटसन और क्रिक ने ही बताया था। और ये आरएनए आरएनए एकल एकल कुंडलित होता है, कुंडलित होता है। सिंगल हेलिकल होता है, ये सिंगल हेलिकल होता है आरएनए। और आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है आरएनए। यहाँ पे इतना, इसको आगे मैं मिटा रही हूँ, आगे इसके बारे में और बता रही हूँ कि ये कितने प्रकार का होता है आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है।
तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला है, यहाँ पे लिख रही हूँ, पहला है यम आर्यन, यम मतलब मैसेंजर आर्यन, और दूसरा है टी आर्यन, टी आर्यन मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर आर्यन, और तीसरा है आर आर्यन, आर आर्यन मतलब राइबोज, राइबोज आर आर्यन, राइबोज आर्यन, और टी मतलब ट्रांसफर आर्यन है, यम मतलब मैसेंजर आर्यन है। अब इनके कार्य क्या होते हैं, इन तीनों के, इन तीनों के कार्य होते हैं। आपको पहले मैं बता दूं, पहले बता दूं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन मतलब कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, जो मतलब 10 अमीनो एसिड होते